क्या करूं? ये आदमी मुझे दूसरी बार मारने वाला है, इसलिए प्लीज कम से कम मुझे। गुनहगार को यहाँ लेकर आओ। तुम्हें समझ में आता है ना, हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग होती है जुर्म। पता है। प्लीज एक बार और मेरी तरफ देखो ना। चोर चोर, रुक जा बे! नीना यहाँ। रुक जा! आ जाओ साजी, नीना। देखा, हम वापस आ गए कॉलिन। बीमारी में तुझे ऐसे बैठना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। वैसे क्या लाए हो? ये देखो, क्या बात है नीना। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। कभी कभी तो हम किसी अमीर आदमी को लूट भी लेते थे। 5 साल पहले प्लेग के दौरान कई लोग मारे गए थे। हमारे परिवार को खोने के बाद हमें मजबूरन ये सब करना पड़ता था जिंदा रहने के लिए। हमारे ग्रुप में साजी और कॉलिन सगे भाई हैं। लगता है इसमें बहुत कुछ है। ओह, अरे ये देखो नीना, ये बिल्कुल तुम्हारी आँखों जैसा है, आसमान की तरह बिल्कुल नीला। नहीं, लेकिन ये कितनी सुंदर है। इन्हें छुपाना तो नहीं चाहिए तुम्हें। अरे गधे, अगर वो छुपाएगा नहीं तो स्लेवर्स उसे उठा ले जाएंगे। इतनी सुंदर आंखें हर किसी के पास थोड़ी होती हैं। ये खास हैं, इसीलिए तो सभी अमीर आदमी इन्हें पाना चाहते हैं ना। एक दिन हम भी। एक दिन क्या, एक दिन तो दूर, शायद कॉलिन कल की सुबह भी ना देख पाए। ये एक दिन की बात तू इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि तू बाहर वाला है। क्या? छोड़, जो भी हो, मैं कुछ न कुछ अपने लिए जरूर कर लूंगा। सुन लड़के, एक बार और चोरी की तो खाल उधेड़ दूंगा, नाली के कीड़े। मैं भी गधा हूँ। उसका सगा भाई होने के नाते साजी के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। मेरी नीली आंखें सबसे अलग हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। पता नहीं कोई और ऐसा है भी या नहीं। काश कोई मेरे साथ होता। मैं बस किसी के लिए खास होना चाहता हूँ। कैसी है प्रिंसेस? वो इससे बच नहीं सकती थी। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? किसी को इसके बारे में पता न चले। हमें जल्द इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। अलीशा। नीना, उस दिन के लिए माफ कर देना। नहीं दोस्त, तू मुझे माफ कर दे। वैसे नीना सुन, मैं चाहता हूँ तू सब कुछ भुलाकर मेरे साथ चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल। यहाँ आना था। हम में से अब कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, चाहे तू हो या मैं। अरे सुनो साजी, मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। हाँ? नीना, मुझे माफ करना। उसने मुझे बेच दिया था। वो गुलाम थे। इसके साथ नरमी से पेश आना। इसे कुछ हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। जी, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। साजी, 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 तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू मुझसे इतना गुस्सा हो गया था कॉलिन के जाने के बाद? क्या तू नहीं चाहता था मैं तेरे साथ रहूं? मेरा दिल रो रहा है और मैं जल्द ही मर जाऊंगा। वो लड़का रो रहा है? वो डर गया होगा, आखिर है तो वो एक बच्चा ही। कोई बात नहीं, जरूरी है उसकी आंखें, अगर वो बताए मुताबिक हैं। अपनी आंखें दिखाओ। क्या बात है, सच में नीली हैं। सुनहरी आंखें, जानवर की आंखें। खैर, ये गंदा है और इससे बदबू आ रही है। इसके कपड़े बदलो। जी। रुक जाओ। अरे वो लड़के कहाँ जा रहा है? अरे सुनता क्यों नहीं? मुझे जाने दो।
कपड़े उतार अपने। मान जाओ, ज्यादा जिद मत करो। ये कपड़े उतारो, हमें ये बदलने हैं। ये क्या, एक लड़की? तो ये लड़कों की तरह क्यों रहती है? ये अनाथ नीली आंखों वाली है, शायद स्लेवर्स से बचने के लिए भेस बदला। क्या करें? ये तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये तो पहले से ही एक लड़की है, हम इसे एक लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओए सुनो, समझो आज से तुम मर गई और एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। अरे अरे रुको, सुनो तो। तुम कहो और मैं इंतजार करूंगी, ऐसा नहीं होगा। इतना शोर शराबा क्यों? राजकुमार आजुर, वो दरअसल ये वही गंदा बदबूदार लड़का है। अच्छा, तो वो सुनहरी आंखों वाला तू है। हम देख रहे हैं तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। अबे तू है कौन मुझे कुछ बोलने वाला? घुटनों पर बदतमीज। तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। बस इतना याद रखो, इस वक्त तुम अलीशा हो, इस देश की प्रीस्टेस राजकुमारी, नीली आंखें, गॉड ऑफ स्टार्स जैसी। अब अगले 3 महीनों के लिए तुम एक राजकुमारी की तरह उठना, बैठना, चलना, खाना पीना और सही ढंग से तैयार होना सब सीखोगी। और उसके बाद तुम गलगाड़ा के सिंहासन को पाने के लिए एक राजकुमार से शादी करोगी। किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक नकली राजकुमारी हो। आज से तुम्हारा बस यही काम है, समझ गई ना तुम? हो सकता है तू कहीं का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरती, समझा? क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं और तुझे मदद चाहिए। हमारी तरफ तलवार मत तानो। चाहे जो भी हो, तुझे अपना व्यवहार सही करना होगा, समझे? ओए गोल्डी, पहले मुझे ये बता तू है कौन, नहीं तो मैं जा रही हूँ और तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, क्या तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए कोई और भी जगह है? तुझे क्या? देखिए, हम ये समझते हैं और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। क्या तेरे यहाँ माफी ऐसे मांगते हैं? राजकुमारी, अगले 3 महीने तक आपको ट्रेन करने के लिए हमें आपका मास्टर नियुक्त किया गया है। हम हैं आजूर सेथ फोर्टना, फोर्टना के दूसरे राजकुमार। अच्छा, हमें कितनी बार आपको ये समझाना पड़ेगा? कोई भी इतनी जोर से हाँ नहीं बोलता है। फिर से। अरे भाड़ में जा गोल्डी के बच्चे, सुबह से ये मुझे यही बुलवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मुझे ये सब एकदम से याद हो जाएगा। उसके अलावा मैं तुझे ये भी बता दूं कि मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। इसीलिए तो हम आसान से शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बहुत तैयारियां करनी है। कैसी तैयारियां? अगले 3 दिनों में तुम्हें महाराज से मिलना होगा। क्या तू कह रहा है कि 3 दिन में मैं महाराज से मिलूंगी? क्या सही सुना मैंने? तुझे क्या लगता है ये सही रहेगा? क्या सच में मेरी शक्ल अलीशा से मिलती है? बता ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरा सी भी नहीं। क्या कुछ मिलता है तो बस तुम्हारी आंखों का नीला रंग। राजकुमारी अलीशा 3 नंबर की स्वर्गीय महारानी की बेटी थी। उनके पैदा होते ही उन्हें प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स की उत्तराधिकारी के लिए चुन लिया गया। उनकी परवरिश स्टार्स विला में हुई थी। स्टार्स विला? नई प्रीस्टेस को 16 साल की होने के बाद सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ स्टार्स में सबके सामने लाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ स्टार्स? नीना, वो उम्मीद की रोशनी है। जल्दी से विश मांगो, प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स तुम्हारे लिए पूजा करेंगी। जब मैं छोटी थी मेरे भी मम्मी पापा थे। साजी, मैं इस साल क्या मांगू? हमें नई लालटेन की जरूरत है। काश हमारे पास भी पैसे होते। पिछले साल हम तीनों ने एक विश मांगी थी। और तब तक उन्हें स्टार्स विला से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। इसीलिए विला के स्टाफ के अलावा बाहर का कोई भी उन्हें नहीं पहचानता। और 16 साल होने से पहले उन्हें इस जिंदगी में लौटना था ताकि वो शादी कर सके। और इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन वो मैं
और कोई चारा नहीं है। अगर ये मुलाकात अच्छे से बीत गई तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बदतमीज। माफ करना, ये सब हमारी गलती से हुआ है राजकुमारी। हमें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मान भी जाइए ना। ठीक है, बस करो ये सब, रहने भी दो अब। उस गोल्डी राजकुमार ने मेरा मूड खराब कर दिया, लेकिन मुझे इन पर बहुत दया आ रही है। रुकिए। लेकिन चलो फिर से बोलो। हाँ, अच्छा बोलती हूँ चीफ मैजेस्टी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत बुरा है। मैं ये सब आखिर क्यों कर रही हूँ और किसके लिए कर रही हूँ? शायद इन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए। ठीक है, और समय देता हूँ। चलो मेरे साथ। ये तो सच में रॉयल पैलेस है। मुझे अब तक इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। कितनी सुंदर जगह है ये। कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर ये वही होगा। क्या सभी नोबल से इतनी अच्छी खुशबू आती है? क्या ये ऐसी ही खुशबू सूंघते हुए बड़े होते हैं? ये तो हमसे बिल्कुल अलग हैं। ये कितने बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। बहुत अजीब बात है। मैं यहाँ आखिर कर क्या रही हूँ? देश की भलाई के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेरी जरूरत है शायद। किसी को मेरी भी जरूरत हो सकती है। अच्छा, वाह, ये कितना सुंदर है। देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा जच रहा है। प्लीज इसे खराब मत कीजिएगा। अगर किसी को भी पता चला कि आप असली राजकुमारी नहीं है तो हमारी जान चली जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। क्या? राजकुमारी अलीशा पधार रही हैं। मैं फेल हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। अरे हाँ, मुझे तो उस महाराज को भी बुद्धू बनाना है। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है महाराज। मेरा नाम है अलीशा सेक फोर्टना और मैं यहाँ की राजकुमारी आपकी सेवा में। आपको इतना झुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर उठा सकती हैं। जी महाराज, मुझे डर लग रहा है। ये इस देश के राजा हैं। वाह, ये खूबसूरत नीली आंखें। आप यकीनन अलीशा हो। आपकी आंखों का रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें माफ करना, हमारे डिजाइन्स को जगह देने के लिए हमें आपको महल वापस भेजना पड़ा। अरे बाप रे, अब मुझे क्या कहना चाहिए? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा, खुशनसीबी होगी। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे यकीन है तुम्हारे भाई आजुर ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा होगा। जी, हम राजकुमारी की शादी तक इनका ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे। हम जानते हैं कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश में प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स क्राउन प्रिंस के बड़े होने की खुशी में डांस परफॉर्म करती हैं। क्या आप हमारे राजकुमार मुहल्लम के लिए एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस दोगी? क्या कहा? एक डांस? कैसा डांस? लेकिन महारानी, मुहल्लम के बड़े होने में अभी वक्त है। इससे हमारा मनोरंजन हो जाएगा और 15 साल से ये जो प्रीस्टेस की ट्रेनिंग ले रही हैं, बिना डांस किए हमें पता कैसे चलेगा? ये महारानी बहुत कमीनी है। राजकुमार आजूर को अपनी ताकत दिखा रही है। मैंने तो कोई डांस सीखा ही नहीं है। क्या आप नहीं देखना चाहते महाराज? एक बार इनकी शादी हो गई तो आपको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सही कहा। इजाजत है, डांस पेश किया जाए। अब मैं क्या करूं? उसकी शक्ल सहमा हुआ चेहरा है इसका। वो मैं सच तो ये है कि मैं बोल रही थी कि सब खत्म हो गया। क्या ये सही होगा? आजूर, राजकुमारी 16 साल की नहीं हुई हैं और साथ ही इन्होंने अभी तक अपनी धार्मिक जिम्मेदारियां भी नहीं निभाई हैं। इनसे डांस करवाने से राजकुमार मुहल्लम पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, इस वक्त राजकुमार यहाँ मौजूद भी नहीं है क्योंकि वो बीमार पड़े हैं। शायद आजुर सही कह रहे हैं। और हाँ, राजकुमारी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए।
जी बिल्कुल। आज तो मैं फेल हो गई। उन्हें सच का पता तो नहीं चला, लेकिन मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया। मुझे यहाँ इतनी बड़ी जगह में होना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी जोखिम में क्यों डालूं? गोल्डी का जो हो सो हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? नीना, मुझे माफ करना। क्या वापस जाने के लिए मेरे पास कोई जगह है? हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या? हाँ? क्या कारण है कि हम राजकुमारी अलीशा को अपने महल में नहीं रख सकते? माफ कीजिएगा, लेकिन फैसला हो चुका है महारानी। वो तो महारानी है। जानते हैं ना, गॉड ऑफ स्टार्स किस्मत का फैसला करते हैं। आप प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स को अपनी निगरानी में रखने की जिद कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप महाराज के असली उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं महारानी। इस देश की भलाई के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। हाँ? महाराज की पहली पत्नी, आपकी माँ, एक कमजोर इरादों वाली महिला थी, डरी हुई, सहमी हुई। लेकिन आप आज़ूर, आपको अपनी माँ से कुछ तो सीखना चाहिए था। ये आपकी गलती है, तो आप जाकर उसे लेकर आओ। ये क्या बदतमीजी है? हम आपके लिए एक नया वाला ले आएंगे। सुना नहीं आपने? मैंने कहा जाकर वो लेकर आओ। आज बहुत गर्मी है, तो ठंडे पानी में जाकर डुबकी लगा लो। क्या क्या? ये लीजिए महारानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गीला करने की? आज गर्मी बहुत है, एक डुबकी तो लगा ही सकते हैं। ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। रुको। मुझे माफ करना, मैं खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकती। आओ, चलो मेरे साथ। डाइडस, संभाल लेना। जी। मेरा इरादा बस महारानी को गीला करने का था। अरे ये तो गुस्से में कांप रहा है। हाँ, ये तो हंस भी नहीं रहा। अब जाके थोड़ा चैन मिला। सच में? मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी चेहरा बना सकता है। लेकिन वो मैंने राज्यसभा में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो हमारी उम्मीद जितना ही अच्छा था। लगा था कि महारानी कुछ तो कहेंगी कि ये कितनी सिंपल है। कुछ भी गड़बड़ होने से पहले हम सब कुछ संभाल लेते। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए? क्या कुछ भी? तो चलो, देखो तुम तारीफ करो मेरी और मुझे खुश करो तुम। चलो चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। ये कैसी रिक्वेस्ट है? राजकुमार आज़ूर, शायद ये लड़की बहुत अकेली है, नरमी से पेश आइए। तुमने अच्छे से अपना काम निभाया। मैंने राजकुमारी अलीशा के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनी है, उसका पता लगाना होगा। Night 2, The Lost Name।
फोर्टना का फेस्टिवल ऑफ स्टार्स गेहूं की फसल का त्योहार है जो गर्मियों की शुरुआत में होता है। लोग गॉड ऑफ स्टार्स का शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो घरों के दरवाजों पर लालटेन भी लटकाते हैं घर के हर एक आदमी के लिए, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी विश मांगता है। राजकुमारी अलीशा कहाँ है? सर में दर्द की वजह से आराम कर रही हैं वो। दरवाजा बंद रखना ताकि वो अकेले कहीं बाहर इधर उधर ना जा सके। ठीक है। थोड़ा बहुत घूमने फिरने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या उन्हें गोल्डी ने ऐसा करने को कहा है? हाँ? अरे चोर? मैं चोर नहीं। तो क्या दीदी हो? क्या? तुम कौन? आप नहीं जानती हम कौन हैं? नहीं। हम फोर्टना के पहले राजकुमार हैं। मुहल्लम सिद्ध फोर्टना। ये छोटा सा बच्चा है पहला राजकुमार, लेकिन ये तो उस गोल्डी से भी छोटा है। आपकी एंट्री सच में अजीब थी दीदी। हमें लगा आप चोर हैं, अगर आपकी आंखें नीली नहीं होती। मुझे तो प्रिंसेस अलीशा की जगह लेने के लिए यहाँ लाया गया था, क्योंकि मेरी आंखें उनसे मिलती हैं। हम आपके साथ चलेंगे। होने वाले राजा के नाते हमें सब कुछ पता है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ चाहिए जिसका इस्तेमाल मैं गोल्डी के खिलाफ कर सकूं। मैं आपसे हार गया। इसको तो इतनी जल्दी हरा दिया, ये तो होना ही था। हमारे भाई को हमें दूसरों से बचाने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। राजकुमार मुहल्लम कहाँ है? वो बीमार है इसलिए आराम कर रहे हैं। खैर उन्हें वैसे भी तलवारबाजी से नफरत है। वो राजकुमार आजूर की तरह नहीं है। हमें ऐसे स्किल्स की जरूरत नहीं है। हमारे भाई हमारे लिए सब करेंगे। क्या ये उसे पसंद नहीं करता? गोल्डी को तारीफ मिलेगी तो यही होगा। और हो सकता है हमारे भाई भी कुछ चीजों में अच्छे ना हो। तो ठीक है, फिर चलो हम दोनों और भी मेहनत करते हैं। कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो उसे जरूर हार मनवा देगा। तो फिर चले? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? कोई बात है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। क्या? पर यहाँ तो कोई नहीं है। शायद ये मेरा वहम हो। आपकी इतनी हिम्मत, और आप अपने आप को राजकुमारी कहती हैं? हाँ, मैं सच में राजकुमारी हूँ। ये तो जैसे एक पूरी दूसरी ही दुनिया है। गोल्डी जब यहाँ समय बिताता होगा तो उसे कैसा लगता होगा? हमारे भाई कमाल के हैं। वो 17 साल से पहले ही एक रेजिमेंट को शान से लीड कर रहे थे। ऐसे हैं वो। मुहल्लम, क्या हम कोई और दूसरी जगह? राजकुमार आजाद। हमें लगता है टिकट से पहले तुम्हें कुछ डिसेंसी सीखने की ज्यादा जरूरत है। ये हमारा बेडरूम है। आखिर कब तक तुम छोटी बच्ची बनी रहोगी? बताओ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? योर हाइनेस सुनिए। योर हाइनेस, आपको ऐसी हरकतें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। चुप रहिए, हम यहाँ के होने वाले राजा हैं। और इसलिए आपको हर काम बहुत ही ज्यादा सोच समझकर करना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि मैंने सोचा। आज आप तलवारबाजी के अभ्यास के लिए नहीं गए। अगर आप ऐसा करते रहे तो। चुप। अगर आपको लगता है कि हम राजा होने के लायक नहीं तो आप खुद ही राजा बन जाइए। वो लेडीज तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम अपने कमरे में जाओ। और ये मेरी गलती थी। उसकी बात तो सुननी चाहिए थी। तो उसका भाई है ना? राजकुमार, हमारे पीछे मत आओ। जरा ध्यान से। चुप रहिए और जाइए यहाँ से। ये क्या कर रही है? जब ठंड लगे तो ऐसे ही पास पास रहना चाहिए, जब तक कोई मदद के लिए नहीं आ जाता। मदद? शायद यहाँ कोई नहीं आएगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप तो राजकुमार हैं। वो आपको ढूंढने के लिए महल को छान मारेंगे। शायद माँ ही हमें ढूंढ रही होंगी, लेकिन बाकी सबको लगता है कि हमारे भाई को ही पहले राजकुमार होना चाहिए था।
जितना मैंने सोचा था, राजकुमार होना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब लोग उसे कहते होंगे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वो कितना परेशान होता होगा। चीजों को तो आसान होना चाहिए। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, है ना? आप अपने भाई को इधर उधर ढूंढ रहे थे ना मोहलम? अगर आपको उनकी कमजोरी मिल गई तो आप उनके करीब जा सकते हैं। बहुत पसंद करते हैं ना आप उन्हें? वो रेजिमेंट को लीड करते हैं। आपको भी उनके जैसा बनना है। तो क्यों ना हम उन्हें ही कहें कि वो खुद आपको सिखाए? अच्छा ख्याल है ना? आप खुद बात करिए एक बार। मेरी बात तो मान कर देखिए मौला, इतना सोचिए मत, बस बात कीजिए। क्या हमारे भाई बुरा नहीं मानेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। आप बहुत बुरी हैं दीदी। वैसे क्या ये पानी का लेवल बढ़ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत पहले सूख गया था। कोई मदद करो प्लीज। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं इतना मोटा हूँ कि। मोटा? वैसे तुम्हारे कहने का अंदाज अच्छा था। कोई बात नहीं मोला, मैं जानती हूँ मैंने क्या कहा है। कोई है, हमारी मदद करो प्लीज। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब उसकी गलती है। क्या मैं उसके लिए जरूरी नहीं हूँ? तो फिर जल्दी आओ और मुझे बचाओ। तुम हो कहाँ? जल्दी आके मुझे बचाते क्यों नहीं? आज़ाद, बेवकूफ कहेंगे। बदतमीज, बेवकूफ इंसान, तुम्हारे पास जरूर कोई न कोई रास्ता है। हाँ, मेरे पास रास्ता है। पानी पसंद है? क्या आप मेरा हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकती हैं? चलिए मेरा हाथ पकड़िए। हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं तो ठंड के मारे जम गई हूँ। अपने हाथ हमारे गले में डालो, बैलेंस बिगड़ रहा है। क्या कहा? पानी बहुत ज्यादा ठंडा था ना? शुक्रिया आपका मदद के लिए। कुछ तो गर्माहट मिली। मैं जानती हूँ ये बुरा आदमी नहीं है और वो छोटा राजकुमार इसे बहुत पसंद करता है। भाई, क्या आप हमें भी तलवार चलाना सिखा सकते हैं? आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं, पर जान लीजिए हम एक सख्त टीचर हैं। चलिए आइए, आराम से। ये बात समझ में नहीं आई। शायद वो पीछा छुड़ा रहा था। जब तक जाहिर न करो, कोई नहीं जान सकता कि आप कैसा महसूस करते हैं। सुन, क्या तेरी भी कोई कमजोरी है? आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? वो मोहलम का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, इसे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। मुझे बिना आकार की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिना आकार की? ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन अब तो मैं जानना चाहती हूँ। सुनो, एक मिनट, मुझे लगता है मुझे समझ आ गया। बिना आकार की? तेरा मतलब है भूत? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमारी अलीशा मर चुकी हैं। हम अभी ये यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन वो नीली आंखें, तो अगर वो राजकुमारी नहीं है तो फिर कौन है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं चैन से आराम कर सकती हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप आराम कर सकें। आपको हमेशा अलीशा बनकर ही रहना है। हम आपको फिलहाल कहीं भी अकेले नहीं जाने दे सकते। सच में आजू? वैसे भी तू तो भूतों से डरता है। आजू क्या होता है? आप तो छोटी बच्ची बन गई। बकवास बंद करो। लगता है आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा ऐसा है? आप अपनी जुबान संभालिए। जानती हो, सिर्फ तुम ही हो जो राजकुमार से इस तरह बात करती हो। क्या सच में एक मैं ही हूँ? फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आने वाला है। क्या महल में जश्न मनता है? एक मिनट, मुझसे प्रीस्टेस ऑफ स्टार्स के रूप में डांस करने की उम्मीद तो नहीं है ना? चिंता मत कीजिए, हमने उसका इंतजाम कर दिया है, क्योंकि अब आप
महल में रहने लगी हैं। समझ गए। राजघराने के लोग भी विश मांग सकते हैं। ये सब आपके लिए है। क्या? अच्छा, ठीक है। इसके अच्छे बर्ताव से डर लगता है। आजुर, अलीशा। महाराज, और साथ में महारानी भी। क्या आपने लालटेन तैयार की? जी महाराज। उम्मीद करती हूँ कि आपकी नजरें राज सिंहासन पर नहीं होंगी। इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए। आजुर एक बहुत ही समझदार राजकुमार है महारानी। किसके दिल में क्या है ये कौन जान सकता है। हमें दुख है कि हम आपको प्रीस्टेस के रूप में रस्में करते नहीं देख पाएंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब आप इस त्योहार का आनंद खुद ले पाएंगी। महाराज कितने अच्छे हैं। राजकुमारी अलीशा, आप हम आम लोगों के लिए डांस तो कर ही सकती हैं। ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? अब हम आपसे त्योहार के दिन ही मिलेंगे। ये महारानी तो खड़ूस की खड़ूस ही रहेगी आजुर। हमें रानी बिल्कुल भी नापसंद नहीं है। हम जब भी सोचते हैं तो उनकी भलाई ही सोचते हैं। क्या? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमेशा सामने से वार करती हैं। ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप बहुत ज्यादा सिंपल हैं और हर कोई आपके जितना सिंपल नहीं होता है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? इसे कहते हैं तारीफ। देखो लालटेन ना गिर जाए। आजुर, तुम्हारे पास खुद की लालटेन नहीं है? नहीं है, हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है। लगता है इसकी सारी विशेष पहले ही पूरी हो गई हैं, इसीलिए इसे कुछ नहीं चाहिए। अरे ध्यान से, क्या तुम मुझे वो यहाँ दे सकती हो? काश ये फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आता ही नहीं। आप बीमार हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम पहले ही ठीक हो गए हैं। माँ परेशान ना हो इसलिए हम आराम कर रहे थे। सब बताते हैं कि हमारे भाई भी बीमार रहते थे जब छोटे थे। खैर जाने दीजिए। जब फेस्टिवल खत्म हो जाएगा उसके 1.5 महीने बाद क्या आप भी यहाँ से शादी करके चले जाएंगे? ओह, सही कहा। लेकिन हम एक दूसरे से कभी भी मिल सकते हैं, है ना? पर अब गलगादा चली जाएंगी। भले ही वो पड़ोसी राज्य है, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के उस पार है। चाहे आप जमीन से जाओ या समुद्र से, रास्ता बहुत लंबा है और वहाँ पहुँचने में हफ्तों लग जाते हैं। क्या वो इतनी दूर है? ये पहले दूर उत्तर दिशा में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उन्होंने तेजी से दक्षिण दिशा में आक्रमण किया। इसके अलावा गैलगाडा का पहला राजकुमार, हमने तो सुना है कि वो बहुत डरावना इंसान है। अगर अभी हमारे परदादा बीमार न होते तो हमें यकीन है कि वो कुछ तो करते। हमें बहुत चिंता हो रही है। हम तो यही दुआ करेंगे कि आपकी शादी ना हो। प्यारे भाई, प्यारे दीदी। गैलगाडा तो सच में काफी दूर है। अगर मैं इतनी दूर चली गई तो मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अगर आप राजकुमारी अलीशा नहीं हैं, तो आप तो विला में पली बढ़ी हुई हैं और शायद आपने पहले कभी इस शहर का फेस्टिवल ऑफ स्टार्स नहीं देखा होगा। इसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। देखिए, हमें महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पर राज परिवार के लोग भी तो शहर में चुपके से जा ही सकते हैं। क्या? जैसे कि जब यहाँ के सेवक महल में दावत चल रही होगी, आप चुपके से निकल जाइएगा। मैं चलता हूँ। राजकुमारी अलीशा, कौन था वो? राजकुमारी, आपको इस तरह से अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए। राजकुमारी, मन में कोई बात है क्या? मुझे तो नहीं लगा था कि मैं बाहर जा सकती हूँ। अगर मैं बाहर गई तो क्या करूँगी? नीला, नीला? मैंने सुना है कि पहले एक नीली आंखों वाला अनाथ हुआ करता था। वो भी लगभग उसी उम्र का था। स्टार्स विला के स्टाफ ने तो चुप्पी साध रखी। वो तो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। बड़े महाराज बीमार हैं और देखा जाए तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं उनका इस्तेमाल करके इन लोगों को कंट्रोल में रख सकता हूँ। बस मुझ पर छोड़ दो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वो गायब है? जी, आखिरी बार हमने उन्हें महल के अंदर मंदिर में देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ अलग नोटिस किया आपने? जी हाँ, वो कल पूरे दिन खोई खोई सी थी। मुझे पता नहीं
कि इस बात से इसका संबंध है भी या नहीं, लेकिन कल दोपहर को मंदिर के अंदर प्रीस्ट्स के कपड़े रखे हुए हैं। मंदिर से ही शहर में बाहर जाने का रास्ता है। अरे मैं तो सच में महल से बाहर आ गई। न जाने मैंने कब से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। नीना, नीना, तुम्हारा स्वागत है नीना। नीना, पता है आज फेस्टिवल ऑफ स्टार है। क्या तुमने तय कर लिया तुम्हें क्या मांगना है? वो ऐसा कहते हैं कि गॉड ऑफ स्टार्स की भी तुम्हारी ही तरह नीली आंखें हैं नीना, है ना ये कमाल? लेकिन तुम्हारी आंखों को तब तक छुपा कर रखना होगा जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती। नीना, 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 हाँ ठीक है, तू हमारे साथ रह सकता है। मैं हूँ साजी और ये है मेरा छोटा भाई कॉलिन। ये देखो मैंने ये लालटेन चुराई है। तो फिर हम क्या विश मांगे? चल तू डिसाइड कर नीना। चल बता नीना, तुझे क्या चाहिए? नीना, बता ना नीना। साजी, यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे तो नीना का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब तेरी गलती है। वो सब चले गए। तूने कहा था ना मैं मर जाऊंगी। मैं कितनी बेवकूफ थी। मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ एक डायलॉग था। इसका मतलब है कि मैं एक राजकुमारी की तरह पुनर्जन्म लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुझे पता है ना मैं मरने वाली हूँ। हाँ, जिस नीना की तरह मैं रहती थी वो अब गायब हो जाएगी। मैं कहीं दूर किसी और देश में चली जाऊंगी और सब लोग जिस नीना को जानते थे वो खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नीना बुलाने वाला तो कोई बचा ही नहीं। उनके नाम हमें तो उनके चेहरे तक याद नहीं है। हमें वो नाम याद नहीं आ रहा। आज से आपका नाम हुआ आजुर सेथ फोर्टना। क्या आपको इस बात से कोई इनकार नहीं है? क्या आप समझ रहे हैं? आप अपना ही एक नया रूप बनाने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कुछ करेंगे। लड़की को लेकर आओ। ये आदमी तो जानते हैं। मुझे पता है ये असली राजकुमारी नहीं है। आजूर, तुम धोखेबाज हो। हम ये नहीं पूछेंगे क्या चाहते हो तुम, क्योंकि मुर्दे बात नहीं किया करते। आजूर, तुम गद्दारी कर रहे हैं। क्या आपको चोट लगी? नहीं, बस एक खरोंच है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें आपकी गलती नहीं। महल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारे होने से बहुत तकलीफ है। वो हमें देखना नहीं चाहते, पर हमारी नजर उन पर ही रहती है। आप अच्छी लड़की हैं, आप चाहे तो जा सकती हैं। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हम पीछे। नाइट 3, द नाइट ऑफ ड्रीम्स। उस दिन मेरा नाम और मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई और मुझे एक नीली आंखों वाली राजकुमारी की जगह प्रिंसेस बना दिया। तुम मरोगी और अलीशा के रूप में जियोगी। उस दिन मुझे फिर से मेरे नाम से पुकारा गया। नीना, अकेले में हम तुम्हें यही बुलाएंगे। और मुझे एक ऐसी जगह मिली जो मेरी अपनी थी। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसे मेरी जरूरत है। वो इसे काफी अच्छी तरह से समझ गई। हाँ, जब उसे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना होता। अरे घुड़सवारी करके तो मजा ही आ गया। देखो, मैं इन पे घूमने जाना चाहती हूँ। अभी उसका वक्त नहीं आया है। तुम बाहर नहीं जा सकती। फिलहाल बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। तेरा मतलब
उस दिन से है जो हुआ था। तुम गद्दारी कर रहे हो सकता है वो महारानी का वफादार नौकर हो। आज़ूर सिंहासन छीन लेगा इसलिए तो हमला नहीं किया। हमने तुमसे कहा था उस बारे में भूल जाओ, वो खत्म हो चुका है। क्या वो सच में खत्म हो गया है? अरे डाइटस कहाँ गया? वो घोड़े वापस करने गया है। ओह अच्छा। क्या हुआ तुम्हें? अभी इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं ना। हाँ? ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है। क्या तुम्हें अपना नाम सुनने से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है? इससे मुझे खुशी और सुकून दोनों महसूस होता है। कोई तो है जो ये जानता है कि मैं असल में कौन हूँ। कुछ समय पहले तक तो मैं उससे नफरत करती थी। कितनी अजीब बात है ना? ये क्या है? ये फिता है। ये आजकल कोर्ट लेडीज में काफी पॉपुलर है। ये दक्षिण से आने वाले सुरक्षा ताबीज हैं। इच्छाओं और प्रार्थनाओं से बुना जाता है इन्हें। क्या आपको पता है नीना, ये हम उनके लिए बनाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। अच्छा प्यार करते हैं? नीना। नहीं, वो बस मुझे मेरे नाम से बुलाता है। वो बस एक अच्छा इंसान है, लेकिन प्यार नहीं है। कुछ हुआ है क्या? नहीं पता, उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो वैसे भी शादी कर रही हूँ। शादी? हाँ। राजकुमार आज़ूर को खबर कर दो। एक लॉन्ग राइड? वो लेडीज कह रही थी कि तुम्हें थोड़ा चेंज चाहिए। ठीक है। ये मेरा घोड़ा है। तुमसे मिलके खुशी हुई। तुम तो बहुत प्यारे हो। अच्छा क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं? आज़ू? हमें नहीं लगता कि तुम्हें अकेले घुड़सवारी करना चाहिए। तुम हमारे साथ ही आ जाओ। क्या? डाइटस, हम तुम्हारा घोड़ा लेंगे, तुम राजकुमारी का घोड़ा ले जाओ। जी। हम साथ में सवारी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। सुनो, थोड़ा और करीब आ जाओ। कितना करीब है वो? इतना करीब ठीक है? नहीं, इतना नहीं। वाह, तुम तो काफी दूर तक देख सकते हो। अच्छा आज़ूर, क्या तुमने कभी इतनी दूर तक सफर किया है? शायद हाँ। वो वहाँ वो लाल रंग की छत क्या है? वो सामने जो है वो शाही विला है। हमारे बड़े महाराज अब वहीं पर रहना पसंद करते हैं। क्या वो शाही विला तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? वो हमारे परदादा हैं। उन्होंने इस देश की खुशहाली की नींव रखी थी। अगर तुम्हारे शब्दों में कहूँ तो वो अभी के राजा से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब हम 4 साल के थे तब से उनसे सीख रहे हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता था, पर सम्मान भी है। ये पहली बार है जब आज़ू ने मुझे अपने बारे में बताया। शायद उसके लिए अपने परदादा बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे बारे में वो क्या सोचता है। बताओ तुम्हें अब कैसा लग रहा है? कोर्ट लेडीज को इतना परेशान मत किया करो। नीना, वो खास है, मेरे लिए बहुत खास है। हाँ, वो मेरे लिए बहुत खास है। अरे वाह, बन गया। हम बाहर जा रहे हैं। अरे सुनो, रुको तो। सुनिए राजकुमारी। वो रहा वहाँ। वो आपके घोड़े के बारे में बताना था। हमें घोड़े की काठी पर भी कट्स के निशान मिले हैं। अगर आपने उस हालत में सवारी की होती तो ये खतरनाक हो सकता था। क्या किसी ने आज़ू के घोड़े के साथ छेड़छाड़ की थी? ये सब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ करना ही होगा, वरना हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शायद हमें बड़े महाराज से मदद मांगनी चाहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी उसका वक्त नहीं आया है। लेकिन अगर देश यही चाहता है तो हम अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटने वाले। आखिरकार हम उस तारे की छांव में पैदा हुए हैं। मुझे इस तारे की छांव में पैदा होने वाली बात से नफरत है। आज़ू!
तुम फिर से? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए? जब तुम्हें खतरा था तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? जो होगा वो होगा। इसका क्या मतलब है, बोलो? जितना तुम सोचती हो उतने कीमती नहीं है हम। कीमती नहीं है? ये सच नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्यों मैं? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस अपने किरदार को पूरा करने पर अपना ध्यान लगाओ नीना। जब हम अकेले नहीं होते तो मुझे नीना मत कहा करो, बुद्धू। राजकुमार आजू, बेवकूफ कहीं का। उसने मरने की बात ऐसे की जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अलीशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह हाँ, महाराज से पूछ लूं? मैंने सुना है बीमारी की वजह से आप स्टार फेस्टिवल से जल्दी वापस चली गईं। मुझे ये सुन के बुरा लगा। लेकिन महाराज को तो कुछ नहीं पता होगा, और ये तो महारानी के बारे में है, उन्हें नहीं बता सकती। कोई जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। मार्किस लॉयड इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम उनसे जरूर मिलेंगे। मैं महाराज पर डिपेंड नहीं कर सकती। क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ? क्या मुझे कोई ऐसा पावरफुल इंसान पता है जो आजू की मदद करे? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग राजकुमारी आलिशा। अरे ये कहाँ चली गई? अगर घोड़े से बड़े महाराज के पास जाकर वापस आना है तो उसमें आधा दिन लग जाएगा। मैंने तुम्हें चौंका दिया ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, इस बार मैं नहीं गिरूंगी। वो शख्स जो मेरे लिए खास है, उसकी जान खतरे में है। भले ही वो मुझे कुछ करने को ना कहे, लेकिन मैं अब और किसी को नहीं खोना चाहती। आप यहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के आई हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने सर को उठाइए। आपसे मिलकर खुशी हुई बड़े महाराज। जी, हम हैं अलीशा सेथ फॉर्टना। हमने सुना है आप बहुत पावरफुल हैं, इसलिए हम आपके पास से रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। प्लीज आप आजूर की मदद कीजिए। फेस्टिवल ऑफ स्टार्स के दिन उन पर जानलेवा हमला किया गया था। उसके पहले किसी ने उनके घोड़े की काठी के साथ भी छेड़खानी की। उनकी जान को बहुत खतरा है बड़े महाराज। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हमें माफ करें, लेकिन हमें महारानी पे शक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजकुमार आजू राजगद्दी हथिया लेंगे। महाराज, क्या आजूर ने ये बात खुद कही है? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हमें ही ऐसा लगता है। हमें यकीन था वो ऐसा नहीं कहेंगे। हमने उन्हें ऐसे ही पाला है। जब हम उन्हें एक चीज सिखाते थे तो वो 10 चीज सीख जाते थे। वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वही सबसे अच्छा है। वो इसलिए वो वही करते हैं जो चाहते हैं। आप भी नहीं चाहते ना कि उनकी जान चली जाए? हमारे पास में आओ। और पास। जी बड़े महाराज। तो आप अलीशा नहीं है ना? गायनान, फोनम। जी। एस्ट्राल विला में पले बढ़े लोग कभी स्टार क्रेस्ट पर कदम तक नहीं रखते। धोखेबाज लड़की, इसे पकड़ो और काल कोठरी में बंद कर दो। बड़े महाराज, वो राजकुमारी अलीशा अजीब हरकतें कर रही हैं। क्या वो आंसू बहा रही है? नहीं, दरअसल वो तो खुशी से गाना गुनगुना रही हैं। मैंने तो सोचा था कालकोठरी डरावनी होती होगी, लेकिन ये तो घर से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। वैसे भी मुझे ये पक्का करना है कि दूसरों को माफी मिल जाए। ये गलती मैंने अकेले ही की है। फिर मैं उनसे फिर से आजू की रक्षा करने के लिए कहूंगी।
और ऐसा करने के लिए मुझे उन पर एक अच्छा इम्प्रेशन डालना है। ऐसा क्या है जो मैं कर सकती हूँ? क्या ऐसा है? उन्होंने तो हो गया। खुशी खुशी अपने काल कोठरी को साफ करना शुरू कर दिया है। करना क्या चाहती है ये? बड़े महाराज, हमें कोई अंदाजा नहीं है। अगर किसी अनजान आदमी ने इसे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। उसे डराओ, धमकाओ उसे। मैं तुम्हें बता दूं, कल के दिन तुम्हें 100 बार कोड़े मारे जाएंगे। क्या? हो, सच में? मतलब वो सर नहीं काटेंगे? आप कितने अच्छे हैं। यही कहा। अच्छा, हाँ। लगता है आप अच्छे से सोई हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह। मुझे लगा नहीं था हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये मेरा आखिरी मौका है। मैं कोई गड़बड़ नहीं कर सकती। बड़े महाराज, आसुर की मदद कीजिए प्लीज। आप काल कोठरी से छूटने के बाद भी यही बात कह रही हैं। हमें धोखा देने के लिए हमसे माफी भी नहीं मांगी। हमें माफ कर दीजिए बड़े महाराज। हम कोई भी सजा स्वीकार कर लेंगे। बदले में बाकी सबको माफ कर दीजिए प्लीज। वो सब अच्छे लोग हैं। लेकिन उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। आप उनके लिए खुद को क्यों कुर्बान करना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे वो जगह दी जहाँ से मैं हूँ। एक बार जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप सब परिवार बन जाते हैं। तो एक साथ रहना आपको एक परिवार बनाता है। अच्छा, तो आप आज़ूर को बचाना चाहती हैं? हाँ प्लीज, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें और महारानी को किसी तरह से रोकें। अब ऐसी कोई पावर हमारे हाथ में नहीं है। ये बूढ़ी टांगे तो अब अपने आप हिल भी नहीं सकती। धीरे धीरे ये जहर हमारे शरीर में फैलता जाएगा और आखिर में हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा। नहीं। अब हम आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो क्या? अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अलीशा जरूर कुछ कर सकती हैं। अलीशा, आपकी पोजीशन बेशक बहुत पावरफुल है। वो हमारा पोता था जो अभी का राजा है, जो बहुत आसानी से गैलगाडा के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गया था। उसी गलती से ये सब हुआ। हमारे दोस्ताना रिश्ते होने के बावजूद भी गैलगाडा को एक बहाना चाहिए था फोर्टना में घुसने का। इसलिए उन्होंने हमारी प्रीस्टेस राजकुमारी का हाथ मांग लिया। अगर हम मना करते तो वो दोस्ती टूटने का बहाना देकर हम पर हमला कर देते। वैसे शादी के बाद भी वो नहीं मानेंगे। क्या हमारे हाथों में अब कुछ भी नहीं है? देखा जाए तो नहीं। कह सकते हैं कि अब वो अलीशा ही हैं जिनके हाथों में फोर्टना का भविष्य है। अगर उनके इरादे पक्के हैं और उनमें जुनून है तो अलीशा आज़ूर की रक्षा कर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं। अलीशा कर सकती है? क्या आप हमें और बता सकते हैं? सोच कर देखिए, एक बेवकूफ आदमी कुछ भी नहीं बचा सकता। रुको, फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हमने दोपहर में वहाँ एक खबर भेजा था। इतना जल्दी वो वापस कैसे आ गया, यकीन नहीं होता। क्या? आज़ूर! उस लड़की ने हमसे कहा था कि हम तुम्हें बचा लें। बड़े महाराज, इसकी पूरी योजना हमने बनाई थी। ये लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। नहीं, उन्हें पता चल गया क्योंकि... चुप रहो तुम। हम समझा रहे हैं ना बड़े महाराज को। बस बहुत हुआ। हम सब कुछ समझ चुके हैं। इस बारे में सिर्फ इन दो लोगों को पता है। चिंता न करें, इस बात का पता किसी और को नहीं चलेगा। आप आज रात यहीं आराम करें और कल साथ में लौट जाएं। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? देखिए आज़ूर, इतने समय के बाद आज हमारा दिल बहला है। जी। डाइटस, तुम यहाँ हो क्या? जी बड़े महाराज। वो बाहर की इंसान है ना? वो राजघराने से नहीं है, एक मजी हुई बहरूपिया है और इसी खूबी से वो आज़ूर को सही रास्ता दिखाएगी। तुम यहाँ से वेस्टर्न होराइजन देख सकती हो। पहले हमें ये जगह बहुत पसंद थी। ये नाराज नहीं है।
बस आवाज थोड़ी सी थकी हुई लग रही है। क्या उसे मेरी चिंता हो रही है? क्या तुम इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहोगी? क्या? मुझे माफ करना। हमें इतना तो बता दो कि तुम कहाँ जा रही थी। अरे हाँ, क्या हुआ? गोल्डी, तुम दोनों की आंखें एक जैसी हैं, तुम्हारे और परदादा की। मुझे पता है तुम महाराज जैसे नहीं दिखते, बल्कि परदादा जैसे दिखते हो। हमारी रगों में भी शाही खून नहीं है, हम भी सब्स्टिट्यूट हैं उन राजकुमार के जो अब नहीं रहे। हाँ? क्या? ये क्या कह रहे हो? बीमार राजकुमार की मृत्यु के बाद हमें उनसे बदल दिया गया। सिर्फ महाराज, बड़े महाराज और कुछ मुट्ठी भर लोग ही सच जानते हैं, और तो और महारानी भी इस राज के बारे में नहीं जानती हैं। राजकुमार सिर्फ 4 साल के ही थे। अगर हम इसे जनता से दूर रखें तो कुछ सालों बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि वो पहले कैसे दिखते थे। हम उसे विला में पाल पोस कर बड़ा करेंगे। हम राजा पर भरोसा नहीं कर सकते, वो ये करेंगे। तुम इस देश के लिए जियोगे और इसके लिए ही अपना सब कुछ दोगे। तुम्हें ना तो किसी और चीज की इच्छा रखनी चाहिए और ना ही किसी और चीज का लालच। यही तुम्हारे जीवन का तरीका होगा। हमारी किस्मत पहले ही तय कर दी गई थी। हमें 10 साल तक ट्रेन किया गया। राजकुमार आजूर एक बहुत ही सुशील और बुद्धिमान लड़के हैं। हमने शाही तौर तरीका सीखा। आपको फॉरेन पेंटिंग्स पसंद है ना? यहाँ नहीं, कहीं और। एक राजकुमार का जन्म हुआ है। एक असली राजकुमार, हमारे जैसे नहीं। आज से आप यहाँ के दूसरे राजकुमार होंगे। क्या मेरी जरूरत नहीं है? बेशक हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम राजा के सलाहकार के रूप में इस देश का साथ दे सकते हो। ठीक है, हमें इससे ज्यादा की ना तो ख्वाहिश है ना ही चाहत। असल में हम हैं कौन? ये लोग चाहते तो मोहल्लम के पैदा होते ही हमें यहाँ से निकाल बाहर करते। आंसू। हम सिर्फ एक मोहरा थे, लेकिन वो कारण नहीं था, क्योंकि हमने और भी मोहरों को देखा था। जाहिर सी बात है इसमें तुम भी शामिल हो। हमने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा ये सोचकर कि उसे मार देंगे। अगर उसकी आंखें नीली हैं तो उसके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैलगाडा में बात फैलने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। गैलगाडा को कोई कन्वीनियंट एक्सक्यूज देने से रोकने का यही तरीका था। उनकी ही की हुई गलती से उनका मर जाना, जो भी हो। पर सच ये है कि तुम एक मोहरा नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हम वो खूबसूरत आंसुओं भरी स्माइल खो नहीं सकते। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है नीना। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मरने तो हम भी नहीं देंगे तुम्हें। तुम असली राजकुमार नहीं तो क्या, तुम्हारे मरने से फर्क पड़ेगा। अगर मोहल्लम राजा बन भी जाता है तो तुम देश की सेवा तब भी कर सकते हो ना। दिक्कत क्या है इसमें? हम परेशानी का कारण बनेंगे। अगर हम ना सोचें तब भी कोई और सोचेगा इस बारे में और परेशानी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नीना, बस जो कहना था कह दिया। अगर तुम मर जाओगे तो मुझे मेरे असली नाम से बुलाने वाला कोई भी नहीं होगा। तुम डाइटस और उन लेडीज को ये कह सकती हो। नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे मेरे नाम से बस तुम ही बुलाओ। बस तुम ही होगे, नहीं तो ये सब बेमतलब है। तुम राजकुमार हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस तुम ही हो। नीना, आसमान की तरह नीली ये सच्चाई भरी आंखें किसी राजकुमार या किसी और को नहीं देख रही थी। मेरी जिंदगी बहुत सूनी सूनी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। वो एक सपना था। बस एक सपना। एक सपना? हाँ, एक सपना। एक सपना। गुड नाइट नीना। ये कोई सपना नहीं है, सच है।
बास्टी एक गैलगैरन क्षेत्र है जो देश के पश्चिम में है और ये होने वाले राजा और फर्स्ट प्रिंस का महल है। उस राजकुमार ने 3 विद्रोहों को दबाया, 2 देशों को जीता और अपने लिए निकनेम वॉर गॉड को कमाया। आपको बता दूं, राजकुमार सेट आज यहाँ नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, अब तो दोपहर भी बीतने वाली है। चीजों पर अपना गुस्सा निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। माफ कर दो, हमने अपना आपा खो दिया। कोई बात नहीं, चलो अब ये कपड़े पहन लो। फोर्टना के लोगों में से जो लोग मेरे साथ यहाँ आए हैं, उनमें से सिर्फ हिकामी ही रुकी। आपको एक दासी रखने की इजाजत है। हम तुम्हारे साथ हमारे लोगों में से एक को भेजेंगे। कैसे संभालूंगी यहाँ के लोगों को? हमें माफ कीजिए। क्या गैलगैरन? मैं गैलगैरा के राजकुमार से कब मिल सकती हूँ? क्या वो मुझे अनदेखा कर रहे हैं? आपकी शादी में 6 महीने से भी ज्यादा वक्त बाकी है। तब तक आप जो चाहे कर सकती हैं। आपको किले में आजादी से घूमने की अनुमति है। वो मुझे देखेंगे भी नहीं, और ये ऐसा कुछ तो मैंने पहली बार सुना है। अगर ऐसा है तो कैसे हैं आप? राजकुमार के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। उनका नाम सेट है। वो वॉर गॉड कहलाने के लिए काफी शक्तिशाली हैं। क्या वो स्ट्रॉन्ग हैं? वो डरावने हैं और उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। उनके बाल सिल्वर रंग के हैं और आंखें लाल हैं, एक खरगोश की तरह। और उनकी उम्र आजुर के ही बराबर है। नहीं, उसके बारे में मत सोचो। नीना, किसी ने मुझे आवाज दी। नीना। ये क्या है? हटो यहाँ से! नीना, हटो यहाँ से! क्या चाहिए तुम्हें? सिल्वर और लाल, ऐसा लगता है जैसे वो चीनी मिट्टी का बना है। नीना। क्या सेट? लेकिन सेट तो वाह, आपकी आंखें सच में काफी नीली और सुंदर हैं। आप बहुत क्यूरियस भी हैं। महल में काफी आजादी मिली हुई है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ आएंगी। तो क्या ये हैं गैलगैडा के राजकुमार? अच्छा, तो वो यहाँ हैं। वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? हाँ? नहीं, पागल मत बनो। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, राजकुमार सेट। हम हैं अलीशा सेट, फोर्टना की राजकुमारी। तो क्या नीना आपका बचपन का नाम है? क्या? हमारे नीना कहकर पुकारने पर आप पीछे मुड़ी थी। जी, वो नीना हमारा बचपन का नाम है। अब ये बचपन का नाम क्या होता है? इसका नाम भी नीना ही है और इसकी भी आंखें नीली हैं। अरे अरे बस बस, ठीक है, अब नाराज मत हो, बस करो। चलिए कोई बात नहीं। बेवकूफ, तुम बिल्कुल नालायक हो। मुस्कुराकर सब सहन करना पड़ेगा। कितनी प्यारी नटखट होता है। आप बाकियों से काफी अलग हैं राजकुमारी। क्या मतलब? आपका माथा लाल हो गया है। हम नहीं चाहते कि ये निशान रह जाए। हम जानते हैं इसकी वजह है हम। इसलिए कल की शाम हम आपके लिए जश्न रखेंगे। इससे आप इस महल के तौर तरीके भी जान लेंगी। जितना मैंने सोचा था, ये उतना खड़ूस नहीं है। ये तारों भरा आसमान फोर्टना तक फैला है। मुझे वहाँ से निकले हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी सुबह बहुत उदासी होती है। यहाँ चांद सुनहरे रंग का नहीं है। मुझे ये करना ही होगा ताकि मैं आजुर और फोर्टना की रक्षा कर सकूं। अब ये क्या है? ये किलेमिना है और ये है मिया। ये वेसल स्टेट्स की राजकुमारियां हैं और ये है फोर्टना की राजकुमारी अलीशा। आप सभी राजा द्वारा चुनी गई हमारी होने वाली दुल्हनी है। क्या होने वाली? तो क्या अभी हमारी शादी होना तय नहीं है? अब आप एक दूसरे को जाने। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। खैर, मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, टेस्टी है। क्या ये मिठाइयाँ यहाँ महल में?
प्लीज हमें हमारे देश वापस भेज दीजिए। गैलगाडा के खिलाफ हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? आप इस जश्न के माहौल में इतनी बेशर्मी कैसे कर सकती हैं? फोर्टना की राजकुमारी की शान में गुस्ताखी। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। आपका क्या कहना है इस बारे में? इस मजाक से बढ़कर कोई भी अपमान नहीं है। आप सच में हमें होने वाली बीवियों के रूप में नहीं देखते क्या? अब मैं ये और सहन नहीं कर सकती। अच्छा, आप नहीं सह सकती तो क्या आपका भी हाल एलिजा की तरह कर दें? क्या कहती हैं? एलिजा? आपने माहौल बिगाड़ा। आप लोग वो हैं जिनसे हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रुकिए। फोर्टना की राजकुमारी एलिसा, उसने उन्हें मार डाला है। वो हमें सिर्फ हमारे देशों को कंट्रोल करने की चाबी समझता है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें माफ करना। कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी होंगी, चाहे जो भी हो जाए। मेरी इकलौती ख्वाहिश है कि मैं गैलगाडा की महारानी बनूं और आजुर की जान की रक्षा कर सकूं। वो रहा, राजकुमार सेठ। वो दोनों ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, हमारा ये मतलब है कि हमें आपकी रानी बनकर बहुत खुशी होगी। हमें यही कहना था आपसे। अगर ऐसी बात है तो आपको जिम्मेदारी निभाते हुए आजमाते हैं। क्या? एक पत्नी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेडरूम में निभाई जाती है। रुकिए, देखिए हम अभी तैयार नहीं हैं और अब तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। सिर्फ 6 महीने से भला क्या फर्क पड़ जाएगा? आप तो तैयार भी दिखती हैं। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती। नहीं छोड़ो। तो इतनी आसानी से डर गईं? अब आप ही बताइए क्या किया जाए? ना समझ राजकुमारी जी। अच्छा ये बताइए कि हमें आप में क्यों दिलचस्पी होगी? हमने आपके साथ जानबूझकर ये खेल खेला क्योंकि आपने कहा आप राजी हैं, लेकिन आपने ये दिल से नहीं कहा था। जिस दिन आप यहाँ आई थीं, उस दिन एलिजा नाम की एक राजकुमारी जिसने हमारी खातिरदारी बर्दाश्त की, उसने